तो कैसे हैं जी सारे सीडीएस वाले। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ अच्छा चल रहा होगा और अब तक मन बनाने की आपका कगार पे आ गए होगे। जिनकी एसएसबी आ चुकी हैं वो तो सही चल ही रहे थे। अब जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उसके बाद एक ऐसा फेज आ रहा है कि जहां पर लग रहा है कि यार अगर कहीं पे कुछ थोड़ी बहुत ऊपर नीच हो गई या फिर ऊंच नीच हो गई तो दिक्कत हो सकती है। और जो पहली बार आ रहे हैं वो तो अलग ही दुविधा में हैं, बेचारे परेशान हैं। बट मैं ना दो लोगों के बारे में बात करना चाहता हूं। एक ये बेचारे जो परेशान है बहुत ज्यादा, कॉलेज वाले, और एक ये जो वर्किंग प्रोफेशनल है। ये दोनों जिंदगी में आपका सबसे संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं और ये इतना संघर्ष कर रहे हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। संघर्ष कर करके बेचारे आपका जो है अपने पाई पाई जोड़ जोड़ के कोचिंग लेते हैं। कोचिंग के बाद आपका जो है समय निकालते हैं। फिर अलग जिंदगी है, थोड़ा सा उनसे भी मिलने जाना होता है जिनको देख के सीडीएस की तैयारी करनी शुरू की थी। उनको भी टाइम देना पड़ता है। अगर उनको टाइम ना दो तो फिर और समस्याएं हैं, लड़ाई झगड़े ये वो। तो देखो दो चीजों के ऊपर बात करूंगा मैं। पहले चीज है टाइम मैनेजमेंट। और अगर कोई ऐसा जो कि आपका जो है जॉब कर रहा है या फिर आपका ऐसा बंदा जो कॉलेज में है, उसको कैसे अपना टाइम मैनेज करना चाहिए। तो पहली चीज जो मुझे लगता है कि मतलब तुमको ना, अगर तुम आपका अपना 7 से 8 घंटे का टाइम पीरियड है, 9 घंटे टाइम पीरियड है, ये 8 से 9 घंटे का जो टाइम पीरियड तुम अपने पूरे दिन में दे रहे हो ऑफिस आवर्स को। अब ऑफिस वाले तो आपका जो है 10-10 घंटे भी दे रहे हैं बेचारे। कॉलेज वालों की भी आपका कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड है नहीं। किसी दिन स्कूल जा रहे हैं, किसी दिन कॉलेज जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, किसी दिन मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, कुछ भी चल रहा है। समझ रहे हो मेरी बात। तो भाई मैं अगर तुम्हारे 9 घंटे अलग निकाल के रख दूं तो 9 घंटे अलग निकालने के बाद पहली आपका काम तुम्हें यह करनी है कि भाई जो वीकडेज है तुम्हारे, वीकडेज वाले दिन तुमने सिर्फ 3 घंटे निकालने हैं अपने अलग से। सिर्फ 3 घंटे, ज्यादा नहीं कह रहा हूं। बाकी तुम उसको भी टाइम दो, तुम सो भी जाओ, तुम घूम के भी आओ, तुम सब कुछ करो। 3 घंटे वीकडेज में आपका तुमने निकालने, ठीक है भाई। अब ये जो 3 घंटे तुम निकालोगे, ये 3 घंटे में तुमने क्या क्या काम करना है सुन लो पहले मेरी बात। 1 घंटा डेली बेसिस पे आपका इंग्लिश देना है, जिसकी इंग्लिश अगर तुमको लगता है कि बहुत अच्छी है तो वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, ठीक है। और जो बाकी के 2 घंटे बचे हुए हैं इसमें जीएस के सेक्शन को आपका फोकस करते हैं। अब होता क्या है कि जब भी तुम वीडियोस देखते हो यूट्यूब पर या फिर बाकी जगह, तो तुमको ये कह दिया जाता है कि जीएस के लिए 3 घंटे दे दो। यार जीएस के अंदर 8 से 9 सब्जेक्ट हैं। कैसे एक बंदा आपका जो है 8 से 9 घंटे सब्जेक्ट को 2 घंटे में, 3 घंटे में कवर कर लेगा। इतना आसान होता तो फिर आपका सारी चीजें चल नहीं रही होती। तो भाई 2-3 चीजें हैं जिन पे तुम आराम से आपका काम कर सकते हो। पहले क्या करो, स्टार्टिंग फेज में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज जो तुम्हें उठानी है वो है साइंस की किताबें। 9th और 10th की एनसीईआरटी। 9th और 10th की एनसीईआरटी को आपका जो है 2-3 बार पढ़ लो, 2 बार तो एटलीस्ट पढ़ ही लो। और फिर जब तुम यहां पर एलडब्ल्यूएस के कोर्सेज में आओगे, जब तुम आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्सेज को अवेल करोगे, तो उसके बाद बाकी बची कुछ कसर हम पूरी कर देंगे प्रैक्टिस के साथ, क्वेश्चंस के साथ। तो जो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा, जो तुम्हें आपका पार लगा सकता है, वो है तुम्हारा साइंस। और दूसरी चीज जिस पे तुम्हें फोकस करके रखना है दैट इज करंट अफेयर्स। सर आप तो जीएस के टीचर हो, फिर भी आप कह रहे हो कि साइंस को आपका थोड़ा सा तवज्जो देना है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो चीज आसान होती है उसको पहले निपटा लेना चाहिए। मैं जीएस वाला हूं तो मुझे पता है कि वहां से टफनेस किस लेवल की बढ़ सकती है, और जहां से अगर टफनेस बढ़ गई तो तुम बिल्कुल औंधे मुंह गिरोगे आगे की तरफ, और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो इसलिए आपका सबसे पहला काम साइंस को दो। अब जरा जीएस वाले सब्जेक्ट में आ जाते हैं, कहां कहां पर कितना टाइम देना है। देखो कुछ कंसेप्ट हैं जो कभी चेंज नहीं होंगे। उसके लिए तुम्हें जो काम करना है जीएस वाले सब्जेक्ट, वो वीकेंड के लिए रखना है। वीकेंड पे कॉलेज वाले बच्चे चाहे तो अपना 1 घंटा 1.5 घंटा रोज अलग से निकाल सकते हैं, बट जो ऑफिस गोइंग है वो सैटरडे संडे को अपना टाइम बढ़ाकर 5 से 5.5-6 घंटे कर दे। बाकी आधा दिन तुम किसी को भी समर्पित करो, बट उसके लिए थोड़ा सा आपका उठो सुबह। एक और चीज बताता हूं, हमारा ना थोड़ा सा आपका कल्चर ऐसा हो गया है कि हम बहुत ज्यादा आपका जो है चीजों में घुसे जा रहे हैं। हम पड़े रहते हैं पूरे दिन, ना कोई फिजिकल एक्टिविटी है लाइफ में, ना कोई मेडिटेशन है। इस वजह से ना बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तुम थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी में आपका इन्वॉल्व रहोगे, थोड़ा सा आपका जो है जाओगे, थोड़ा योगा वगैरह करोगे, तो माइंड बहुत अच्छे से काम करता है।
और जब वो माइंड अच्छे से काम करेगा तो इसलिए तुमको थोड़ा ना अपना टाइम फिजिकल पे भी आपका निकालना शुरू करो, 15 मिनट, आधे घंटे, जो भी तुम निकाल सकते हो उसको निकालो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तुम आपका जो 4 से 5 घंटे दे रहे हो उसमें से 2.5 घंटे जो तुम्हें देने हैं वो प्योर 1 से 2 सब्जेक्ट पे देने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आईएमए वाला है तो वो 2.5 घंटे के स्लॉट बांट ले। जैसे 2 सब्जेक्ट आपका चुन लो, एक मैथ के लिए निकाल लो 2.5 घंटे का टाइम पीरियड, और एक ज्योग्राफी और पॉलिटी को पैरेलल लेके चलते रहो, ठीक है। और बाकी जो क्लासेस में पढ़ोगे उसके नोट्स आपका तुम्हारे पास होने चाहिए, वो तुम्हारा रिवीजन चलता जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा जो भी तुमने पूरे हफ्ते में पढ़ा है उसका एक मैंडेटरी रिवीजन जरूर होना चाहिए पूरे हफ्ते के लास्ट में। दिस इज मस्ट। मतलब अगर आपका खाना खाना है जितना जरूरी, उनसे मिलना जितना जरूरी है, उससे बात करना जितना जरूरी है, घर पे बात करनी जितनी जरूरी है, उतना ही रिवीजन मस्ट है। तो रिवीजन जो भी पूरे हफ्ते में तुम पढ़ रहे हो उसको एक बार जरूर आपका जो है लास्ट जाकर देख लेना कि भाई मैंने क्या पढ़ा पूरे हफ्ते और इसमें से मेरे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करना है तो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए पीवाईक्यू लगा लो, या फिर आपका ऑनलाइन क्वेश्चंस, ऑफलाइन क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, वो टेस्ट कर लो। तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम कहां कौन से सब्जेक्ट में आपका मार्क खा रहे हो। अब जैसे मान लो तुम्हारे बायो में थोड़े कम नंबर आए और किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को तुमने आपका डिफेंड किया कि हाँ ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, तो उसके ना आपका एक तरफ छोटी सी डायरी ले लो, उसमें लिख के रख लो कि यार ये टॉपिक है जो परेशान कर रहा है थोड़ा सा, इस टॉपिक को लिख के रख लिया। अब वो जब लिख के रखा ना टॉपिक, तो ये टॉपिक एक जगह तुम्हारे पास होना चाहिए, इसका एक रिवीजन तुम्हें करना है उस दिन रात को सोने से पहले, और फिर अगले हफ्ते से फिर वैसा ही रूटीन। ये रूटीन तुम्हें नवंबर तक, दिसंबर तक फॉलो करना है, जिसमें तुम्हारे लगभग आधे चैप्टर्स आपका निपट जाएंगे, आधे से ज्यादा निपट जाएंगे। और इसके अलावा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जैसे स्कोरिंग के साथ साथ जब मैं बात कर रहा हूं तो एक तो इंडियन ज्योग्राफी को फोकस करना है तुम्हें, वर्ल्ड ज्योग्राफी तुम्हें फोकस करनी है, हिस्ट्री बहुत ज्यादा आपका एंशिएंट को थोड़ा सा फोकस करना है, इस बार मैं बताता हूं। और पॉलिटी के ना जो जजमेंट्स वगैरह आ रहे हैं जो बाकी बेसिक हैं वो तो तुम पढ़ के ही रखो। अब बच्चा इकोनॉमिक्स थोड़ा सा कंसेप्चुअल है तो वो थोड़ा समझ में नहीं आता, तो वो पढ़ के कवर करेंगे। उसके लिए तुम आपका एनसीईआरटी देख सकते हो थोड़ी बहुत। कोई इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड वाला है तो उसके लिए तो आसान है, बाकी जिसको बिल्कुल ही समझ नहीं आता तो वो क्लासेस में आएगा तो उसको मैं वहां पे करा दूंगा। और बाकी जो स्टार्टिंग के फेज पे आ रही है चीजें वो भी अपन कवर कर सकते हैं। तो मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर तुम वीकेंड्स को अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे और बाकी के 2-3 घंटे आपका जो है डेली बेसिस पे आपका दे देते हो, तो ये चीजें बहुत आसान हो सकती हैं किसी भी आपका जो है बेसिस पर। बहुत ज्ञान और मैं आपका लंबे प्रोसेस में बिलीव कभी नहीं करता हूं, क्योंकि मैंने खुद ने आपका जो चीज की है उसी चीज को मैं तुम्हें बताता हूं। अगर कभी कहीं पे अटकता है बंदा तो उस भटकने से या अटकने से, दोनों चीजों पे आपका जो है तुम्हें ये लगता है कि यार अब करूं, दोबारा शुरू कैसे करूं चीजें, तो वो एक बार फेज में आने की जरूरत होती है। जब तुम एक बार फेज में आ जाओगे तो वो हो जाएंगी। और प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर काम करते हैं। मुझे पता है 2 से 3 घंटे एक बंदा काम करने के बाद थक के बहुत मुश्किल से पढ़ पाता है, इसीलिए मैंने 3 घंटे ही रखे हैं, बहुत ज्यादा नहीं रखे। और वीकेंड्स पे बाकी चिल करना होता है तो आधा दिन तुम्हारा आपका जो है हर चीज में दिया है मैंने, आधे दिन पढ़ के अपना निकाल लो, है ना। तो बाकी फिर कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, अपना वर्क प्लेस एंजॉय करो, उनके साथ टाइम बिताओ, सब कुछ करो। बस थोड़ा सा आपका इस फेज पे आप टाइम देना शुरू कर दो, दिसंबर तक दे दो। दिसंबर के बाद फिर स्ट्रेटेजी को आपका थोड़ा सा चेंज करके देखेंगे, टारगेट बेस्ड स्टडी पे आ जाएंगे। तब तक लगभग छोटे छोटे टॉपिक्स तुम्हारे सारे कवर हो जाने चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपका जो है आप लोगों तक बात पहुंचेगी, और अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं पर्सनली आंसर कर दूंगा तुम्हें। तो मिलते हैं फिर अगली बार, तब तक के लिए जय हिंद।